अपने बेटे को, अपनी पत्नी को मिलने के लिए पैसे दोनों गए। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं मिल सकता। मैं इतना भाव भी होता जेल में, लेकिन दुर्भाग्य साथियों, जिसके लिए मैं लड़ता हूँ वही गाली देता है प्रकाश राजभर को, वही गाली देता है और कहता है कि वो प्रकाश राजभर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गरीबों के लिए लड़ाई वो प्रकाश राजभर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली तोड़ करके रख दूंगा। इस नाते मां बहनों, उस मां का मैं आदर करता हूँ जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा दिया। आज मैं दिख जाता तो कम से कम 100 करोड़ रुपया आज मुझे मिल जाता, 100 करोड़ रुपया मिल जाता। लेकिन दुर्भाग्य गरीबों, मैं तेरे लिए बार बार कहता हूँ, दुनिया बिक सकती है लेकिन तेरा नेता इस धरती पर नहीं बिकेगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन बिक नहीं सकता। दुर्भाग्य होता है मेरा, मैं अपने माँ को लेकर के अपने पास रखता हूँ। मेरे माँ का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था, मऊ में जो भर्ती थी मेरी माँ, मैं साथियों जेल आंदोलन चला रहा था अम्बेडकर नगर। फोन गया घर से, मेरी पत्नी ने फोन किया कि माँ की हालत बहुत सीरियस है। हमने कहा कि देखो आंदोलन चल रहा है, तुम लेके डॉक्टर के पास जाओ, ये हमारे रुद्र प्रताप सिंह यही कहीं होंगे। इनको हमने लगाया कि जाओ भाई मेरी माँ का इलाज कराओ, जाओ, अगर मैं चला जाऊंगा तो आंदोलन रुक जाएगा। जब साथियों आपको बता दूं, मेरी माँ एम्बुलेंस में थी, मेरा भाई उस एम्बुलेंस में था, मेरी पत्नी एम्बुलेंस में थी, मेरी पत्नी रो रही थी। फोन किया कि क्या नेतागिरी करते हो, आओ तेरी माँ यहाँ मरने की कगार पर है। हमने कहा घबराओ नहीं, देखो मेरी माँ के वो जुड़ा, उस माँ का पैदा हो लालू, मैं उस खून का कतरा हूँ, आप घबराओ नहीं, मेरी माँ से बात करा दो। जब मेरी माँ से बात हुई तो मेरी माँ ने टेलीफोन पे मुझसे कहा कि बेटा जो आंदोलन तुम चला रहे हो, मैं मर जाऊं तब भी वहां से लौट के तुम मत आना, ऊपर वाला मुझे मार नहीं सकता। मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ ने कहा। और उसके बाद बनारस भर्ती में जाके करवाया। 8 दिन बनारस भर्ती रहा, आंदोलन खत्म हुआ, अम्बेडकर नगर की रैली खत्म हुई। साथियों खत्म करा करके मैं बनारस सीधे भाग के गया और मैं जाके अपनी माँ का जब पैर पकड़ा तो मेरी माँ ने कहा कि बच्चा पे मीटिंग छोड़ के तो नहीं आ रहे हो। हमने कहा कि नहीं माँ, मीटिंग करके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा देखो मैं तो बुजुर्ग हूँ, आज नहीं तो कल मर जाऊंगा, लेकिन उन मजलूम को उनके विषय में, उन गरीबों कमजोरों लाचार जो लड़ाई तुझे दी है लड़ने के लिए, उस लड़ाई को कभी पीछे मत जाने देना। ये मेरी माँ अस्पताल में कह रही है। उसके बाद साथियों फिर मैंने एम्बुलेंस से डॉक्टर से रिसीव करा करके मैंने कहा कि मेरी माँ है, इसको जिंदा रखना जरूरी है। मैं साथियों एम्बुलेंस से सीधे लेके मेदांता गया गुड़गांव, और गुड़गांव जाके ऑपरेशन कराया। यही भी नोटी वाली जी है, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। यही भाई अरविंद सिंह जी है, रुद्र प्रताप सिंह जी है, संजय सिंह है, हमारे दीनबंधु शर्मा जी हैं। तमाम साथियों ने कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख रुपया मदद किया और माँ का ऑपरेशन करवाया। मैं अस्पताल में था मेदांता, लेकिन मीटिंग बम्बई जाके करता था। मेरी माँ पूछती थी कि बेटा तुम यहाँ हो, तुम्हारी मीटिंग कौन करेगा। हमने कहा माँ घबराओ नहीं, मेरे पास ऐसे लाल है कि दिल्ली से जहाज से बम्बई जाऊंगा और मीटिंग करके शाम को तेरे पास आ जाऊंगा। बम्बई से दिल्ली से साथियों मैं हवाई जहाज से आता था और मीटिंग करके फिर हवाई जहाज से चला जाता था। इसके लिए माँ को छोड़ करके तेरे दर्द के लिए घूमता हूँ। और एक आप लोगों उठ के जा रहे हो, ये आपने मेरा दर्द नहीं देखा। 22 दिन में दिल्ली था, 22 दिन में मेरा 22 जन्म हुआ, 22 दिन में 22 जन्म। अगर कोई पूछता है कि ओम प्रकाश राजभर 8 सीट पाए हो, दुर्भाग्य साथियों मुझे 8 सीट नहीं, लोगों ने कहा 50 सीट, हमने कहा कि नहीं, 8 सीट लिया हूँ और 8 में 8 जीत करके दिल्ली जब जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा और माननीय अमित शाह के पास जाऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा तो कहूंगा कि देखो ये मेरा 100% रिजल्ट है, तेरा अपना रिजल्ट दिखा दे। इस लड़ाई के लिए मैं निकला और आप उठ के जा रहे हो, अपने नेता पे विश्वास नहीं कर रहे हो। तेरा नेता 22 दिन में 22 जन्म हुआ, कपड़े में बंद होकर के मैं सारी रात रोता रहता था, मैं आपके लिए रहता था, लेकिन एक आप उठ के जा रहे हो। कभी आपने नहीं सोचा ये तेरा नेता किसके लिए रहता है। कोई कह देता है कुछ, उसको आप मान देते हो। इस नाते आपसे कहता हूँ घबराओ नहीं, ये तेरा नेता दुनिया में टटोलोगे तो शायद कोई मिल जाए। ओम प्रकाश राजभर, महाराजा
जलदेव जी के बाद दूसरा ओम प्रकाश राजभर अवतार लिया है। 1000 साल के बाद कोई मर्द और धरती पर नहीं। तमाम हमारी कौम के लोग घूम रहे हैं, तमाम हमारी कौम के लोग घूमे और कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर गड़बड़ कर रहा है। अरे भाइयों, शाम को खाना खा के सोचो, अगर एमएलए एमपी मंत्री बनने का लालच ओम प्रकाश राजभर को होता। आपको बता दूं, जब गठबंधन में थोड़ी किचकिच हुई तो बहुजन समाज पार्टी की नेता का फोन आया और कहा, ओम प्रकाश राजभर आओ मेरे साथ गठबंधन करो, मैं तुझे 8 सीट के बजाय 10 सीट दूंगा। मैंने कहा कि माननीय बहन जी, मुझे 10 सीट नहीं 4 सीट भारतीय जनता पार्टी देगी, तब भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करूंगा और 7 साल उसके साथ चलूंगा। और मैंने माननीय अमित शाह जी, ओम माथुर जी, सुनील बंसल जी, चाहे सुनील ओझा जी हो, चाहे रत्नाकर पांडे जी हो, जितने भी भाजपा के टॉप के लीडर थे, बैठक हुई साथियों। बैठक में मैंने कहा कि देखो 10 रुपया तेरा नहीं लिया हूँ, गरीबों से चंदा मांग करके इस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाया हूँ। 7 महीने में 8 बड़ा कार्यक्रम किया हूँ और 8 बड़े कार्यक्रम में 1 रुपया आप नहीं दिए हो। इस नाते मेरे साथ झगड़ा मत करो। देखो मेरा दिल और दिमाग, मेरा हृदय रो रहा है अंदर, लेकिन आपके पास जो भी क्षमता हो, 4 सीट 5 सीट 2 सीट 1 भी सीट दो, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब कोई भाई कहता है 125 सीट पर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को 10,000 से लेके 40,000 तक वोट दिलाने की हैसियत आप लोगों के आशीर्वाद से है। 10,000 से लेके 40,000 तक हैसियत है। और आप सोच सकते हैं, एलआईओ की रिपोर्ट गई, आईबी की रिपोर्ट गई कि भारतीय समाज पार्टी का नेता ओम प्रकाश राजभर जो कहेगा, अगर वो इशारा कर दिया तो तुझे 10,000 वोट है, पोलिंग को 10,000 मिलेगा, अगर 20,000 है तो 20,000 मिलेगा, तुम चुनाव जीत सकते हो। ओम प्रकाश का साथ मत छोड़ो, उसको ले लो अपने साथ। प्रधानमंत्री जी ने बुला कर मुझसे कहा, ओम प्रकाश राजभर तेरे दर्द को मैं समझता हूँ, तेरे दर्द को मैं समझता हूँ, और आप मुझसे गठबंधन कर लो, तुम उस झोपड़ी से निकल के आए हो। सोचो साथियों, गरीबी का आलम मैंने क्या झेला। आपको आज ताजुब होगा, महुआ का लाता खा करके पढ़ाऊं, दूसरे का कपड़ा मांग के पढ़ाऊं, मड़ई में जीवन यापन किया हूं, किताब दूसरे से मांग के पढ़ाऊं। मेरे भाई का जब ऑपरेशन हड्डी का हो रहा था, मैं ऑटो रिक्शा रात को चलाता था और दिन में दवा अपने भाई का कराता था। क्या किसी को पता है जीप चला करके अपने भाई की दवाई कराया? आज साथियों में क्या क्या दे रहा, आज लोग उंगली उठाते हो, घबराओ नहीं उंगली उठाने वाले साथियों। 8 तारीख को आपको फैसला देना है। 8 तारीख को आपने पूर्वांचल के लोगों, चाहे 8 तारीख को, चाहे 4 तारीख को, चाहे 27 को, पूर्वांचल के लोगों, आपने ओम प्रकाश राजभर की बात मान करके गठबंधन को वोट दे दिया। तो ये सोच लेना, लखनऊ की पंचायत में तेरा बेटा, तेरा नेता, तेरा भाई तो वहां बैठ करके सूर्ती खाने नहीं जाएगा। तेरी लड़ाई को लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई लखनऊ में करूंगा। यह कौन सी बात है? इस बात के भाइयों और नौजवान साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं, दर्द होता है।